टीकाराम। पहले की माताएं, पहले की बुजुर्ग ऐसे नाम अपने बच्चों की रखती थी जो बच्चे का नाम लेते समय भगवान का भी नाम मुंह से निकलता रहे। लेकिन हमारी बुद्धि में तो सिर्फ यही आया, हो सकता है पहले के बुजुर्ग और पहले की बुजुर्ग माताएं इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए ऐसे नाम रखती थी। लेकिन अब तो हम सब लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित समाज है। बच्चा चलने के लायक हुआ, उठाया इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया। बोले हम बच्चे को अच्छा पढ़ाएंगे। और आज के समय में फिर बच्चों के हम नाम क्या रख देते हैं, इतने पढ़े लिखे हो गए जो बच्चों के नाम पहले जैसे नहीं, अब आज के नाम क्या है, चिंटू, पिंटू, सिंटू, शैम्पू, टेम्पू। अब आज के समय में ऐसे नाम है और ऐसे नामों से प्रभाव पड़ता है। प्रभाव कैसे पड़ता है, देखिए मैं एक दिन खुद चक्कर में पड़ गया। हमारे गांव में एक लड़का है, जैसे उसका नाम तो धर्मेंद्र है, तो गांव में आपने देखा होगा कुछ नाम होता है, कुछ कहने लगते हैं, तो बासे गांव के सब लोग कहने लगे टम्पुआ। क्या कहने लगे, टम्पुआ। और ऐसी भगवान की कृपा भई जो उनने एक टम्पुआ खरीद लो। क्या खरीद लो, रोड पर जो चलते हैं 3 पहिया वाले, हम लोग कहते हैं टम्पुआ। तो वो जो टम्पुआ रहे उनने टम्पुआ खरीदो, और जब टम्पुआ खरीदो कुछ दिन बाद उस समय हमारे पिताजी, बहुत दिन पहले की बात है, तो हम उस समय तो कुछ नहीं कर रहे थे, पढ़ते थे। तो एक दिन हमने मन में सोचा चलो एटा चलते हैं। तो कपड़ा पहन के घर से जैसे निकल के चले, सो पापा हमारे सामने आए, बोले कहाँ जा रहे हैं, मैंने एटा जा रहे। बोले एटा जा रहे, काय से जा रहे, मैंने काय से जाए, काऊ से चले जाए। बोले टम्पुआ जा रहे हो, बाकी सब चले जाइयो। हमने समझी ना, हमने जो समझी टम्पुआ रहे, उनको टम्पुआ जा रहे हो। और बे मोटरसाइकिल से जा रहे, जो टम्पुआ रहे, बे मोटरसाइकिल से बाजार जा रहे, उनने की टम्पुआ जा रहे हो, चले जाओ। तो हमने की टम्पुआ जाइए, तो जब चालू हुई तो आवाज हुई, घर पास नहीं रहे, तो हमने टम्पुआ जब चालू हुई आवाज हुई, और जब चालू हुई तब हम चले जाइए बैठे। और बे मोटरसाइकिल से बाजार करके लौटे आए, और हम टम्पुआ के इंतजार में घर ही बैठे। शाम भाई बाबा घरे आए, बोले गए ना, मैंने गए कहा भाई, टम्पू ही नहीं गए। बोले वो तो अब यार ही लौटे गए आओ। अब यार कहां से लौटे गया, हम तो आवाज ही नहीं सुनी। बोले भू टम्पुआ थोड़ी गो, वो मोटरसाइकिल से टम्पुआ गो उनको। तो हमने की हमें का हमारा मत जानी, जो टम्पुआ जाइए तब हम जाइए। तो ऐसे नामों से प्रभाव पड़ता है, पूरे दिन हम घर पे ही बैठे रहे। अब नाम ऐसे जो आज के समय में रखे जाते हैं, जो मैंने अभी आपको नाम बताए, अब इधर भी समझ लीजिए ऐसे नामों से प्रभाव क्या पड़ता है। बताने के लिए हम जा रहे थे, 5 बच्चे थे, उनके नाम हमने आपको बता दिए। उन्होंने मन में सोचा हम गुरु बनाने के लिए चले, गुरु किसको बनाए। बोले गांव से 2-3 किलोमीटर दूर एक आश्रम है, वहां पर एक महात्मा जी रहते हैं, उनके पास में कोई जाए चेला हार बना लेते हैं। और हमें कहा हमें गुरु तो बना ले, चलो उन्हीं को बना लेंगे। महात्मा जी के पास में पहुंचे, दोनों हाथ जोड़े, बाबा जी हम आपको अपना गुरु बनाना चाहते हैं, क्या आप हमें अपना चेला बनाएंगे। बाबा जी बोले हाँ बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। लेकिन चेला ऐसे थोड़ी बनोगे। बोले कैसे बनेंगे। बोले अपने घर पे तुम्हें हवन करना पड़ेगा, हम तुम्हारे घर पे हवन करेंगे और उसी हवन में फिर हम तुम्हें दीक्षा देंगे।
बोले कोई बात नहीं है, हवन की बात है तो चलो। बाबा जी को संग लोग घरे पहुंचे और घर के दरवाजे पे खड़े भई, घर के दरवाजे पे खड़े भई। जो बड़ी बाई बिटिया रहे जाको नाव रहे टूटी, बाई को नाव लेके उनने आवाज लगाई, लली टूटी चार पाई ले यो गुरुजी आए गए। और जो ने बिटिया को नाव लो टूटी और जगह चार पाई ले यो गुरुजी आए गए। सो महात्मा जी समझ ही ना। महात्मा जी ने मन में सोची जो चेला है कैसो, जाके अब हम घर में ना घुसे, बात से पहले जो टूटी चारपाई मंगाने लगो। हम टूटी चारपाई पे बैठे, हम नहीं बैठे। सोई महात्मा जी बात बदल के उनसे बोले, बेटा आज हम तुम्हारे यहाँ पे हवन करेंगे और हमारा ये नियम है जिस दिन हम एक करते हैं उस दिन हम चारपाई पे नहीं बैठते हैं। तो चेला ने मन में सोची हो सकते गुरु जी को नियम हुई, कोई बात नहीं चारपाई पे नहीं बैठेंगे, अगर जमीन पे इस तरह से बैठेंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा, तो चलो नीचे कुछ बिछा दो। तो पीछे भाई जो बेटिया रहे जाको नाव रहे फटी, बाई आवाज लगाई, लली फटी दरी ले आइयो। और जोर ने कही लली फटी दरी ले आइयो। सोई महात्मा जी और ज्यादा चढ़ गए, जो करिका रहो जाके घर में ना घुसे तो जाने टूटी चारपाई मंगाई। और जब हमने चारपाई की मना करी, जो फटी दरी मंगा रहे हो फटी दरी पे बैठेंगे, हम ना बैठेंगे। तो बाबा जी फिर बात बदले के बोले, बेटा आज हम तुम्हारे यहाँ हवन करेंगे और हमारा ये भी नियम है जिस दिन यज्ञ हम करते हैं हवन करते हैं उस दिन दूसरे के आसन पे नहीं बैठते हैं, हम अपना आसन खुद लगाएंगे। तो जो चेला बन रहे उनने मन में सोची हो सकते गुरु जी को जो नियम हो, कोई बात नहीं। महात्मा जी के कंधे पे कम्बल पड़ा था, उतारा नीचे बिछाया, उसी के ऊपर बैठे, यज्ञ की तैयारी की, यज्ञ किया। और यज्ञ करते करते शाम होने के लिए आई। उन्हें जब दीक्षा दे करके बाबा जी निवृत्त हुए तो जो भी चेला बने उनने मन में सोची हाय झुका दो। गुरुजी जब से आए और तभी से जो हवन में लगे, और हवन ने पानी की बिना पूछी, चलो फिर कोई बात ना, अब तो निच्चू हुई गई तो ला रोटी खवाई गई। तो तीसरी बिटिया रहे जाको नाव रहे बासी, बाई आवाज लगाई, लली बासी रोटी ले यो गुरुजी के ले। और जब तो जानते ही होते है तुम्हें, चाहे कचौड़ी बनी हो, चाहे पूड़ी बनी हो, चाहे पराठे बने हो, चाहे रोटी बनी हो, हमारे किसान भाई देहाती लोग केवल यही कह देते हैं कोई आ जाए तो लगा जाइयो ने तो रोटी ले लगे। वही बात उनने कही, लली बासी रोटी ले यो गुरु जी के ले। उनने तो भी बिटिया को ना लो बासी और जब रोटी ले यो गुरु जी के ले, लेकिन महात्मा जी समझे ही ना। महात्मा जी ने मन में सोची है जो चेला है पैसो, जाके घर में घुसे जाने टूटी चारपाई मंगाई। जब हमने चारपाई की मने करी तो जाने फटी दरी मंगाई, और जब फटी दरी की हमने मना करी, अब खाए को नंबर वाओ तो जो हमारे बासी रोटी मंगा रहे, हम बासी रोटी खाए, हम नहीं खाए। सोई महात्मा जी बात बदल के फिर बोले, बेटा आज हमने यज्ञ किया है, तुम्हें दीक्षा दी है, मेरा ये नियम है जिस दिन हम यज्ञ करते हैं उस दिन हम भोजन नहीं करते हैं। तो चेला ने मन में सोची हो सकते गुरु जी को जो नियम हो, मन में सोची गुरु जी भोजन नहीं करे, कुछ फल वगैरह तो खाई आइए। सो जेब में हाथ डालो, कुछ रुपया निकाले, बड़ो बाबू जो लड़का रहे जागो ना रहे सड़े, बाई आवाज लगाई, लला सड़े बाजार से फल ले यो गुरु जी के ले। उनने तो भाई लला को नाव लो सड़ी और जगह बाजार से फल ले यो गुरु जी के ले, लेकिन महात्मा जी समझे ही नहीं। उनने मन में सोची जो हमारे सड़े फल मंगाए रहो, बोले जाके घरे तो कुछ मिलने वाला है ना, खाए भी को नंबर वाओ जाने बासी रोटी मंगाई, और जब हमने बार रोटी की मना करी तो जो सड़ी फल मंगाए रहो। श्री महात्मा जी चेला से बोले, बेटा
दिया है जिस दिन हम यज्ञ करते हैं उस दिन तो हम कुछ खाते ही नहीं है, हम तो निखोटा व्रत रहते हैं। तासे कोई बात नहीं, तू ऐसा कर, इतनी सेवा बहुत हो। बाहर से आश्रम से हम पैदल पैदल तेरे घर तक आए, जाओ से हम पैदल पैदल जाइए, और बेटा तन पे बुढ़ापो है, चलो तो जाइए ना रो। अब ऐसे कर कल सवारी को इंतजाम कर दे तो तू हमारे आश्रम तक हमें छोड़ दे। और जो इतनी बात चेला ने सुनी सुई, सबसे जो छोटू लड़का रहता को नाम रहे पंचर, भाई आवाज लगाई, लला पंचर साइकिल ले आइयो, गुरुजी को आश्रम तक छोड़ दो। और चोर ने जब लला पंचर साइकिल ले आइयो, गुरुजी को आश्रम तक छोड़ दो। सोई महात्मा जी ने चेला के सामने दो हाथ जोड़े और जवाब दो, लला तेरी साइकिल तो ही मुबारक हुए, हम तो पैदल ही पैदल चली जाइए। अब कहने का तात्पर्य हमारा ये है, बार बार वो महात्मा जी मना करते रहे। क्यों? वो शिष्य जो था अपने बच्चों के नाम लेके बुला रहा था, महात्मा जी ने शिष्य के भाव को समझा ही नहीं, और न शिष्य ने उन महात्मा जी के भाव को समझा, अपने गुरु जी के भाव को, कि बार बार गुरु जी मना कर रहे हैं तो मना कर क्यों रहे हैं। यानी न तो गुरु ने शिष्य का भाव समझा कि अपने बच्चों के नाम लेके बुला रहा है, और न चेला ने समझी कि बार बार गुरु जी मना कर रहे तो करे क्यों रहे। महात्मा जी जैसे आए और वैसे ही चले गए, न कुछ बैठने के लिए मिलो और न कुछ खाने के लिए मिलो, पैदल आए और पैदल ही चले गए। तो ऐसे नामों से प्रभाव पड़ता है, और गुरु शिष्य के भाव को नहीं समझता है, शिष्य गुरु के भाव को नहीं समझता है, तो प्राप्त कुछ नहीं होता है। अब आइए ध्यान उसी बिंदु पर केंद्रित करें। वही बात ध्रुव से नारद ने कही, बेटा गुरु बनाना जरूरी है, गुरु हर किसी को बनाने चाहिए, बात बताई है। तो अब तुमसे अच्छा गुरु इस दुनिया में हमें कहीं मिल भी नहीं सकता, ऐसा करो तुम ही गुरु बन जाओ। नारद बोले, हाँ जो बोले कोई खोले। बोले वो तो होता ही है। नारद बोले कोई बात नहीं बेटा, हम तुम्हारे गुरु जरूर बनेंगे। उसी समय नारद ध्रुव के गुरु बने हैं, और नारद ने ध्रुव को एक 12 मंत्र दिया है। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। बोले बेटा ये 12 मंत्र हम तुम्हें प्रदान कर रहे हैं, इसी मंत्र के जाप से तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। लेकिन भगवान के दर्शन जब तुम्हें हो तो भगवान को पहचानोगे कैसे? ध्रुव बोले हैं बाबा जी हमने तो भगवान को कभी देखा भी नहीं है, अब हमें ये बताओ भगवान को हम कैसे पहचानेंगे? जवाब दिया है बेटा भगवान जब तुम्हारे सामने आएंगे चतुर्भुज स्वरूप होगा, शंख चक्र गदा उनके हाथ में होगी, सर पे मुकुट होगा, रसीले होठ होंगे, चमकीले दांत होंगे, चंद्रमा जैसा चेहरा चमकता हुआ होगा। ये प्रतिबिंब अगर तुम अपने हृदय में बसा कर इस मंत्र का जाप करोगे तो तुम्हें भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। उसी समय ध्रुव को लेकर के नारद वहां से चल दिए। इधर ये 101 मुद्राओं का आशीर्वाद हमारे बड़े भ्राता श्री कश्मीर सिंह यादव जी, इनकी तरफ से 101 मुद्राएं जो आशीर्वाद के रूप में हमें भेज रही हैं, हम आशीर्वाद की कामना करते हैं। एक छोटा सा भगवान के नाम का कीर्तन बोल लीजिएगा और उसके बाद में यहां से आगे की कथा का प्रसंग श्रवण करेंगे। ताली बजाते हुए सभी भक्त